हेलो एवरीवन। सो आज आज हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 8 ओम रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। तो 8 ओम जो ये रेजिस्टर है, इसमें इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना है, और वो भी यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पर जो रहता है, बाय डिफॉल्ट 0 वोल्ट रहता है, और कोई भी करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो जैसे यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम ये वाला जो करंट रहेगा, ये इसकी डायरेक्शन सही रहेंगे आई। और ये 6 वोल्ट है, तो ये भी यहाँ पर मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे। तो हम यहाँ पर आई नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमको वहाँ से करंट नहीं निकालना है। फिर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसी रहती है, ऐसे रहती है। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें से करंट ऐसा फ्लो होगा। तो डायरेक्शन बनाम आप कैसे भी दे सकते हो। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन देंगे तो इसमें से जो करंट का आंसर जो भी आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसा अगर पॉजिटिव आएगा तो अगर ऐसा डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप लास्ट में उसको चेंज कर सकते हो। तो हमने ऐसा डायरेक्शन ले लिया और यहाँ पर आई लिख दिया। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। आई हमको फाइंड करना है। तो हमको पहले सुपरपोजिशन थ्योरम पता रहना चाहिए, क्योंकि हम इसका यूज करना है, ये ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि कितने भी सोर्सेस रहेंगे, पर हमें पहले कोई भी एक सोर्स को लेंगे, दूसरे सोर्स को रिमूव कर देंगे सर्किट में से। जैसे कि यहाँ पर पहले 4 वोल्ट लेंगे, 6 वोल्ट को रिमूव कर देंगे। फिर 4 वोल्ट के कारण यहाँ पर 8 ओम में से जो करंट फ्लो होगा उसको निकालेंगे। फिर 4 वोल्ट को निकालेंगे, रिमूव कर देंगे सर्किट में से, 6 वोल्ट रहने देंगे। फिर यहाँ से करंट निकालेंगे, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे। तो हमको क्या करना है, तो जब 4 वोल्ट रहेगा तब जो करंट रहेगा हम उसको 8 ओम में से उसको I1 कहते हैं, और जब 6 वोल्ट रहेगा तब हम उसको I2 कर देते हैं। तो जो I की वैल्यू रहेंगी ना, वो रहेंगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमको अब क्या पता चल गया है कि हमको I1 निकालना है और I2 निकालना है। और दूसरी जो बात है कि जो वहाँ पर जो वोल्टेज को रिमूव करना है, तो मतलब सोर्सेस को रिमूव करना है। तो दो सोर्सेस है, तो सोर्सेस में भी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। तो जब वोल्टेज सोर्स रहेगा तब हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट को अगर शॉर्ट में लिखना है तो यस कॉमा सी, इसका यस इसका सी, शॉर्ट सर्किट। अगर वहाँ पर नेटवर्क में करंट सोर्सेस रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे हम। मतलब रिमूव करने के बाद वहाँ पर ओपन सर्किट कर देंगे। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं ओ कॉमा सी। तो वोल्टेज सोर्स कैसे इंडिकेट होते हैं, या तो ऐसे रहेंगे या तो फिर प्लस माइनस ऐसे वी। ये है वोल्टेज सोर्स। अगर करंट सोर्स आपको दिखेगा तो वो रहेगा ऐसे आए। तो हमारा हमारा जो सर्किट है उसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 वोल्ट और एक 6 वोल्ट। तो जब भी 4 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट को हम रिमूव करेंगे तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहला केस ले लेते हैं I1 निकालने के लिए। वेन ओनली, यहाँ पर हमें I1 मिलेगा। अभी सॉल्व करेंगे। वेन ओनली 4 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव। तो हमारा जो 4 वोल्ट का सोर्स है वो एक्टिव है। तो 4 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है, तो हमको क्या करना है कि अब 6 वोल्ट को रिमूव करना है। तो 6 वोल्ट को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से।
रिमूव हो गया 6 वोल्ट। अब क्या करना है, 6 वोल्ट को रिमूव कर दिया। तो रिमूव होने के बाद ये ओरिजिनली ऐसे ही निकालने गए तो ये ओपन सर्किट है, पर हमको चाहिए शॉर्ट सर्किट करना है, तो यहाँ पर हमने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको I1 इंडिकेट करेंगे, ये हमको निकालना है। तो अब इसको I1 को निकालने के लिए आप यहाँ पर नोड अप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 ऐसे लूप अप्लाई कर सकते हो, या मतलब मेश एनालिसिस लगा सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है यहाँ पर क्या लगाना है। तो अभी सुपरपोजिशन का काम हो गया, अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो। तो अगर वैसे सॉल्व किया जाए तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो लूप या फिर मेश, या तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, I1 की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ से I निकालो, फिर इसको वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हम पहले मेन करंट निकालेंगे फिर उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इजी तरीका क्या रहेगा इसमें सॉल्व करने के लिए, कि हम यहाँ पर मेश एनालिसिस लगा देते हैं। ठीक है, सो इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर हमने I1 यूज़ किया तो इसको I2 बोल देते हैं, I3 बोल देते हैं, I4 बोल देते हैं। तो हमारा जो I1 है, तो I1 की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3, और जो अपोजिट में फ्लो हो रहा है वो है -I4। तो हमको I3 और I4 चाहिए इस लूप में। तो अगर हम मेश एनालिसिस को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 4 वोल्ट है, 4 इक्वल टू 5 + 15 20 I2 -15 I3 -0 I4, और जो सेकंड लूप में सोर्स है नहीं इसलिए 0 इक्वल टू 8 + 10 + 15 25 + 33 I3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका प्लस -15 I2 आ जाएगा, और -8 I4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, थर्ड लूप को, तो 0 इक्वल टू 8 + 12 20 I4 ये प्लस आ जाएगा, -8 I3, और उसके बाद 0 I2। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन हो गए हैं। तो हम यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3 में से 2 ही का ही यूज है हमको, I3 प्लस एंड I4, पर ये तीनों सॉल्व करना है हमको, तभी हमको आंसर मिलेगा, क्योंकि किसी 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको पूरा आंसर नहीं मिल सकता। तो हम यहाँ पर कैल्सी का यूज करेंगे। तो कैल्सी में आपको राइट साइड में डिस्प्ले के नीचे ऑन का बटन है, उसके बाद उसके बाजू में, उसी के बाजू में मोड या फिर सेटअप का बटन है, तो मोड आपको प्रेस करना है। उसके बाद 5 पे इक्वेशन है, 5 पे इक्वेशन आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग आएंगे, वो इक्वेशन वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमारा इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, और इक्वल टू के साइन के बाजू में एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 4 0 4 0 और 0। तो ये यहाँ पर जो 2 नंबर का इक्वेशन है वो यहाँ से इंडिकेट होता है, मतलब जो कैल्शियम में जो 2 नंबर का इक्वेशन है वहाँ पर ए वाली जो वैल्यू है ये डी की है, ए वाली जो वैल्यू है वो एक्स की है, ए वाली जो वैल्यू है वो वाई की है, और ए वाली जो वैल्यू है जेड की है। तो आपको वहाँ पर 2 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करना है। फिर ए पर जो वैल्यू है वो हमारे पहले इक्वेशन की वैल्यू है यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले इक्वेशन का I2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ए की जगह पुट करनी है, तो ए की जगह 20 पुट करो, फिर बी की जगह -15 पुट करो, फिर सी की जगह 0 पुट करो, और डी की जगह 4 पुट करो। एक कैल्सी में है ABCD, वहाँ पर 4 पुट करना है आपको। फिर आपके सेकंड रो में देखो, I2 के पास -15 है सेकंड इक्वेशन, तो ये हमारी जो कांस्टेंट है ये
I2 X इंडिकेट कर रहा है, I3 Y, और ये I4 Z, और ये C, ये वाला जो वैल्यू है ये B, ये जो वैल्यू है वो A, और ये जो वैल्यू है वो D। तो ऐसे हम अब सेकंड इक्वेशन में A की वैल्यू -15 है, B की वैल्यू 33 है, C की वैल्यू -8 है, और D की वैल्यू 0 है। फिर A की वैल्यू 0 है, थर्ड इक्वेशन देखो, B की वैल्यू -8 है, C की वैल्यू 20 है, और D की वैल्यू 0 है। तो हमको जो I2 की वैल्यू यहाँ पर मिलती है कैलकुलेटर पे, जो कि कैलकुलेटर पे X से इंडिकेट किया गया है, वो है 0.3213 एम्पियर। I3 की जो वैल्यू है वो आती है 0.1617 एम्पियर, और जो I4 की वैल्यू है वो आती है 0.0646 या फिर 47, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो 47 एम्पियर। तो हमारा I1 हमको निकालना था, तो I1 क्या था हमारा, I3 माइनस I4। तो I3 की वैल्यू 0.1617 माइनस I4 की वैल्यू 0.0647। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो I1 की जो वैल्यू रहेंगी वो आएंगी, तो 0.1617 माइनस 0.0647, वो आ जाएंगी हमारी वैल्यू 0.097 एम्पियर। 0.097 हमारा I1 का वैल्यू आ गया है। तो जो I1 का वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये हमारा I1 का वैल्यू था वो आ गया है 0.097 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको I2, मतलब I2 में हमने I1 और I2 में इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या क्या चाहिए था, टोटल I की वैल्यू हमको जो निकालनी थी। तो I1 हमको मिल गया है 0.097 एम्पियर। अब हमको निकालना है I2। तो I2 कैसे आ गया इसमें, जब 6 वोल्ट, जब ये 6 वोल्ट ऑन रहेगा तब 8 ओम में से कौन सा करंट बहेगा, वो है I2। तो 6 वोल्ट जब रहेगा तब 4 वोल्ट नहीं रहेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब I2 निकालेंगे। तो I2 को हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये हमारा सर्किट था, इसमें से हम अभी I2 बना देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा I2 बन गया। अब क्या करेंगे, हमको 4 वोल्ट को यहाँ से निकाल देना है। तो इसको हमने निकाल दिया और इसको कर देना है शॉर्ट। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे I2 हमको फाइंड करना है, और अप्लाई 6 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, 6 वोल्ट को अप्लाई किया, तब हमको जो करंट मिल रहा है उसको I2 बोल दिया है हमने। तो जब 4 वोल्ट था तब I1 बोल दिया, अब 6 वोल्ट था तो I2 बोल दिया। अब दोनों का एडिशन कर लेना है बाद में और I मिल जाएगा। तो फिर से यहाँ पर आप अपने तरीके से कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। पहले आई निकाल सकते हो कंप्लीट इसका पैरेलल, फिर इन दोनों का सीरीज, फिर से पैरेलल, फिर से सीरीज, फिर टोटल आई मिलेगा, फिर टोटल यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि इस केस में आपको मेश एनालिसिस यूज करना है, वो इजी जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से वैसे करंट बना देते हैं। अब यहाँ पर I2 यूज किया है तो मैं यहाँ पर IX, IY और IZ यूज कर देता हूँ।
तो जो हमारा I2 की वैल्यू है वो रहेंगी, आई वाई की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो I2 के डायरेक्शन के सेम ही है, तो आई वाई हो जाएंगी, पर आई जेड जो है उसके अपोजिट जा रहा है, तो वो माइनस आई जेड। तो आप कैसे भी करंट का इंडिकेशन दे सकते हो अपने हिसाब से। तो अब हमारा अभी I2 निकालने के लिए हमको आई वाई और आई जेड चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लूप लगाएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, तो 0 इक्वल टू, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है इस लूप में, इक्वल टू 15 + 5 20 ix। उसके बाद दूसरे लूप में देखो, दूसरे लूप और पहले लूप में क्या कॉमन है, 15, तो यहाँ पर 50 आई वाई, और फर्स्ट और थर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, तो -0 आई जेड। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर आप सेकंड लूप में अगर अप्लाई करेंगे फिर से लूप, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर सभी के एडिशन देखो, 15 + 10 + 8 33 आई वाई, वो आ जाएगा, प्लस कॉमन क्या है, 1 और मतलब एक्स और वाई लूप में 15, तो -15 आई एक्स, और वाई और जेड में कॉमन क्या है, 8, तो -8 आई जेड। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर थर्ड लूप में हमारे पास सोर्स है, सोर्स में भी हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, नेगेटिव में से निकल रहा है, तो -6 लिखेंगे यहाँ पर। -6 लिखने के बाद ये जो लूप है आई जेड में, तो इसमें 12 + 8 20 I3 आई जेड लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और ये दोनों वैल्यू माइनस आएंगे। तो जब फर्स्ट लूप था तो ये प्लस आता है, दोनों नेगेटिव आ जाती है। सेकंड लूप था तो बीच में जो वैल्यू रहती है वो, मतलब उस लूप का जो करंट के साथ जो वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव आती है, बाकी लूप की नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर जेड में पॉजिटिव आ गए तो ये दोनों में नेगेटिव आ जाएंगे, पर इसमें और फर्स्ट और थर्ड लूप में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 0 आई एक्स हो जाएगा, पर सेकंड और थर्ड में कनेक्शन है 8 ओम का, तो यहाँ पर -8 आई वाई हो गया। तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, आई एक्स, आई वाई और आई जेड। फिर से आपको कैल्सी का यूज़ कर लेना है, तो कैल्सी पे फिर से मोड में जाओ, 5 इक्वेशन दबाओ, उसके बाद 2 पर जो इक्वेशन है वो सिलेक्ट करो, मोड 5 और 2। फिर वहाँ पर एक ही जगह ये वाला हमारा, वहाँ पर जो ये लिखा है वहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, और आई एक्स, आई एक्स ये एक्स से इंडिकेट हुआ है कैल्सी पर, ये फिर बी से इंडिकेट हुआ है, साइन के साथ पुट करना है। उसके बाद ये जो है ये वाई से इंडिकेट हुआ है, ये जो है वो सी से इंडिकेट हुआ है कांस्टेंट, और ये जो जेड है ये जेड से इंडिकेट हुआ है, आई जेड, और ये डी से इंडिकेट हुआ है। तो साइन के साथ आपको वहाँ पर वैल्यूज रखनी है, जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 20 है, बी की वैल्यू -15 है, सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है, ए वाला फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो, ए की वैल्यू -15 साइन के साथ पुट करना है। उसके बाद आई वाई की वैल्यू +33, फिर आई जेड की वैल्यू -8 और डी की वैल्यू 0। फिर आई थर्ड इक्वेशन के लिए देखो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू +20 और डी की वैल्यू -6 है, तो डी की वैल्यू -6। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो जो x है, तो x की वैल्यू हमको निगेटिव मिल रही है, आई एक्स की वैल्यू, तो आई एक्स की वैल्यू -0.0970 एम्पियर। फिर आई वाई की वैल्यू देखो, वो आएंगी आपकी वैल्यू -0.12938 एम्पियर, और आई जेड की वैल्यू देखो क्या आएंगी,
तो -0.35175 एम्पियर। तो यहाँ पर जो माइनस वैल्यू आ गई है, तो उसको आपको उससे डरना नहीं है। आपको जो माइनस वैल्यू है उसको ही यहाँ पर पुट करना है। जैसे कि हमारा I2 की वैल्यू क्या है, IY माइनस IZ। तो I2 की वैल्यू थी हमारी IY माइनस IZ, क्योंकि हमने उसके हिसाब से लिखा था वो। तो जो भी वैल्यू आएंगी प्लस या माइनस उसको लिख लो। तो IY की वैल्यू तो क्या है हमारी -0.12938, और IZ की वैल्यू ये बीच में जो आकार माइनस है, और IZ की वैल्यू देखो -0.35175। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -0.12938 प्लस 0.35175। तो यहाँ पर इसका एडिशन करके देखो, तो साइन के साथ आपको डायरेक्टली -0.12938 पुट करना है कैलसी में, प्लस 0.35175। तो इसका आंसर आ जाएगा, I2 का आंसर आ जाएगा 0.22237 एम्पियर। फिर क्या करना है, हमारा I2 भी आ गया। अब ये हमारा I2 भी आ गया, तो I2 आ गया 0.22237। तो इस I2 को हम ऊपर लेके जाते हैं। हमारा जो यहाँ पर I2 हमको सॉल्व करना था, ये हमारा सेकंड स्टेप में ये भी आ गया हमारा। तो फिर हम हमारे कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, I से, तो हमको I निकालना था। पर I निकालने के लिए हमको I1 और I2 दोनों चाहिए था। तो यहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू 0.097 थी, और I2 की वैल्यू अभी हमको मिली है, वो है 0.22237। तो इसका एडिशन हमारी I रहेंगी। तो इसका एडिशन क्या आता है, प्लस 0.097 प्लस, ये एम्पियर को हटा दो यहाँ से। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं I1 का क्या है, तो आंसर, तो I1 का आंसर है 0.097, और हमारा I2 का आंसर है 0.22237। तो इसका एडिशन करेंगे तो टोटल I की वैल्यू आ गई हमारी 0.313937। तो I8 में से, मतलब 8 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो I की वैल्यू है, तो I की वैल्यू है हमारी 0.31937 एम्पियर। तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है उसके हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, मतलब ये बराबर से हमको डायरेक्शन ली थी। अगर आप इसी फिगर में अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ले तो तो यहाँ पर जो I की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी -0.31937 एम्पियर। तो आप वहाँ पर ये पहला सॉल्व करो, फिर उसके बाद ये डायग्राम लिखो, और उसके नीचे I की वैल्यू ऐसे लिख दो। तो दोनों करंट, मतलब यहाँ पर मेंशन तो नहीं था कौन सा करंट लेना है, तो आप ये भी डायग्राम बना के पहले सॉल्व कर दो, फिर ये डायग्राम बना और उसके बाद माइनस लिख दो। सो I की हमारी वैल्यू थी 0.31937। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।